हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा वंस अगेन। तो कैसे हो डियर, और कैसी चल रही है स्टडी? पढ़ रहे हो ना अच्छे से? तो आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में देखेंगे, और हमने 2-3 टॉपिक पढ़ भी लिया था, 2-3 टॉपिक जो भी पढ़ा था। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और वो रीजनिंग का जो टॉपिक है हम आज उठा रहे हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो अपना ब्लड रिलेशन देख लो। देखो, ब्लड रिलेशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें सीधा सीधा पड़ोसी को नहीं लेना है और ना ही आपकी गर्लफ्रेंड आएगी। बात समझ में आई? हमारा सीधा ब्लड का रिलेशन, मतलब चाहे वो पैटर्नल साइड हो या मैटरनल साइड हो। पैटर्नल साइड बोलते हैं हम फादर वाले साइड को, और मैटरनल साइड किसको बोलते हैं? मदर वाली साइड को। इतनी सी बेसिक सी बात आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो पढ़ते रहो और सीखते रहो। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्लियर दिख रहा है? ब्लड रिलेशन हिंदी में इसे बोलते हैं रक्त संबंध, मतलब खूनी रिश्ता या खून का रिश्ता। तो आज हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशन। तो आप हेडिंग लगा ही लिए हो, इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, बेसिक रिक्वायर्स आपको पता होने चाहिए, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको आना चाहिए। देखो, इसमें क्वेश्चन जो हैं 3 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो होता है हमारा पजल फॉर्म में, दूसरा होता है हमारा कोडेड फॉर्म में, कोडेड रिलेशनशिप, रुको ये गड़बड़ कर दी, कोडेड रिलेशनशिप, ये पजल फॉर्म। तीसरा जो होता है हमारा पॉइंटिंग फॉर्म। 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीज़ें क्लियर हैं? 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर, और हम तीनों टाइप को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो आपको पैटर्नल साइड पता ही है, पैटर्नल साइड किसे बोलते हैं और मैटरनल साइड किसे बोलते हैं। पापा वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? पैटर्नल साइड। और मम्मी वाले साइड को क्या बोलते हैं हम? मैटरनल साइड। तो सबसे पहले आपको फैमिली ट्री के बारे में जान लेना चाहिए, जनरेशन गैप के बारे में जान लेना चाहिए कि कैसे कैसे जनरेशन हमारी हो सकती है। तो हम उसे सीखेंगे, तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है? पजल फॉर्म वाला, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म। फिर उसके आगे हम एक एक करके सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है? तो देखो, मान लो कि आप यहाँ हो, आप हो यहाँ, ये रहे यू, ठीक है? इसको भी मैं रफ़ी कर दूंगा, तभी आपको अच्छे से बना दूंगा, तब दिखेगा। ये आप हो यू, तो सॉरी ये रहे आप। तो आप वाली जनरेशन में कौन कौन हो सकता है? आप हो सकते हो, आपका ब्रदर हो सकता है, हाँ या ना? आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके कजिन्स हो सकते हैं, ठीक? आप कहोगे हमारी हस्बैंड, हमारी गर्लफ्रेंड, ठीक है? ये सब आप ही के रहेंगे, लेकिन यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी, मतलब आपका फैमिली से ही रिलेशन है, ब्लड रिलेशन ये है। जब वो आपकी वाइफ बन जाएगी तो वो आपके फैमिली मेम्बर हो जाएगी, और उसका आपसे ब्लड का रिलेशन बन जाएगा, ठीक? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है। तो आप इतनी सी बात समझो, ये आप हो, ये आपका भाई हो गया, ये आपकी सिस्टर हो गई, ये आपकी कजिन हो गई। चीज़ें क्लियर? इसी पे आपकी वाइफ भी आएगी, आप ही के जनरेशन में, मतलब आपके हम उम्र लगा लो, है ना? आपके हम उम्र वाले इसी पे रहेंगे, इसी जनरेशन पे रहेंगे, इसी पीढ़ी में रहेंगे, ठीक है? और यहीं पे आपके आ जाएंगे, उस टाइम जब बनेगा तो आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा जी, सिस्टर इन लॉ का मतलब आप साली भी लगा सकते हो, और जो भी होता है, ब्रदर इन लॉ को साला भी बोलते हैं और जीजा भी बोलते हैं। इंग्लिश में
सबसे बड़ी अच्छी बात है, सबको ब्रदर इन लॉ बोल सकते हो, सबको अंकल और सबको आंटी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, इससे जैसे आप ऊपर चढ़े तो यहाँ पे आपके कौन होंगे, फादर जी होंगे, मदर जी होंगी, और कौन होगा, अंकल होंगे, और कौन होंगी, आंट होंगी। आंट और आंटी में बहुत डिफरेंस है डियर, सुन लो। आंट हम अपनी आंट को बोलते हैं, मतलब जिनसे हमारा रिलेशन है, और आंटी होती है वो जगत आंटी होती हैं, मतलब किराना वाली आंटी, सब्जी देने वाली आंटी, पड़ोस वाली आंटी, है ना, ट्यूशन पढ़ाने वाली आंटी, मतलब जो भी है, ठीक है। तो ये सारी आंटी होती हैं लेकिन आंट हम अपनी खुद की आंटी को, आंट को ही बोलते हैं, मतलब जिनसे रिलेशन होता है, ठीक। अब हिंदी में इन्हें बोलते हैं चाची, मामी, मौसी, फूफी, मतलब बुआ, फूफी, जिसको कुछ भी जो समझ सकते हो आप, आंट बोलते हैं। और अंकल में आपके हो गए फूफा, मामा, लेकिन अंकल मेन स्टार्ट होता है चाचा से, चाचा, मौसा, मामा, सबको अंकल ही बोलते हैं। इंग्लिश का बड़ा ही पंगा है, ठीक है। तो आप फादर, मदर, अंकल और आंट हो गए। इसी पे आ जाएंगे आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, इसी पे होंगे, ठीक है। अब इनसे ऊपर चलोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, ग्रैंड फादर और मदर। डियर, सबसे पहले याद रख लो, ग्रैंड अंकल और ग्रैंड मदर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ग्रैंड अंकल और ग्रैंड मदर जैसा कोई वर्ड नहीं होता। रीजन देखो, आप अपने, मतलब आप अपने दादाजी के भाई को दादाजी ही कहोगे, या चचेरे दादाजी तो नहीं बोलते, लेकिन आप अपने पापा के भाई को चाचा बोलते हो, नहीं बोलते? कहोगे जी बिल्कुल बोलते हैं, हाँ है ना। क्या कहोगे, अपने पापा के भाई को तो चाचा बोलते हो, लेकिन दादा के भाई को चाचा जी, दादा बोलते हो क्या? नहीं। क्या बोलते हो? उनको भी आप दादा ही बोलते हो। तो हमारे इस पे कोई दादाजी पे अंकल जैसा वर्ड नहीं आएगा, और इनके ऊपर क्या हो जाएंगे हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर या मदर। इसके ऊपर हमें जाना नहीं है, इसके ऊपर वाले सब ऊपर चले जाते हैं, मतलब समझ सकते हो, है ना। वैसे यहाँ ग्रेट ग्रैंड मदर तक ही बहुत कहानी ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। हम ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर तक जाने, लेकिन इतना जानना चाहिए कि ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने नीचे। तो आप अपने नीचे जब जाओगे तो आपके नीचे कौन होगा? तो आपके नीचे होगा डियर, आपके नीचे कौन होगा? आपके नीचे आपका सन आएगा, डॉटर आएगी, और क्या आएगा? नेफ्यू आएगा, और क्या आएगी? नीस आएगी। सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, ठीक है। इससे आप नीचे जाओगे तो ग्रैंडसन होगा, और क्या होगी? डॉटर होगी, ठीक है। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। लेकिन इसके नीचे जाते जाते आप ऊपर चले जाओगे तो उसके नीचे हमें जाना भी नहीं है, और इसके नीचे भी जाना होगा। तो आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए इतना देर तक टिकोगे नहीं, ग्रेट ग्रैंड लगा सकते हो, हाँ है ना। ग्रेट ग्रैंड सन और डॉटर, बात समझ में आई? ग्रेट ग्रैंड सन और डॉटर, चीज़ें क्लियर हैं? तो ये इतनी सी बात आपको आना चाहिए कि जनरेशन हमें बनाना हो। फैमिली ट्री, इसको आप लिख भी सकते हो, फैमिली ट्री ही मान लो है। ये क्या है? फैमिली ट्री, हाँ है ना। इस तरीके से फैमिली चलती है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और सबसे नीचे कैसे कैसे। और कौन सी लाइन पे आप हो डियर? आप आ गए इस वाली लाइन पे, आप हो यहाँ, यहाँ से ऊपर 3 जनरेशन, यहाँ से नीचे 3 जनरेशन। अब आपकी फैमिली में 2 टाइप से पर्सन होंगे, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। तो मेल और फीमेल को यदि आपको डिनोट करना है तो ये मेल के लिए लिख लेना ट्राइंगल, और फीमेल के लिए क्या बना दोगे? सर्कल। मेल के लिए फीमेल और
ट्राइंगल के मेल के लिए ट्राइंगल और फीमेल के लिए क्या बना दोगे, सर्कल। चीज़ें क्लियर, इतनी सी बात समझ में आई, कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपके दिल में आए वो कर सकते हो और अच्छे से फिर कॉपी बनाओ। हाँ है ना, ठीक है। तो बनाते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं तो हम इसे रब करें। चलो देखो, अब जैसे कुछ स्टेटमेंट बनाना हो, फैमिली ट्री बनानी हो तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लो आप। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ ए। अब इसका हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ए क्या है, ब्रदर है बी का, और बी क्या है, इसकी सिस्टर है। तो हमने कहा ए क्या है, ब्रदर है, तो ये रहा ए को रखा ट्राइंगल में, बी का अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे स्टेटमेंट पढ़ा हमको दिख रहा है कि बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो बी क्या हो जाएगी, इसकी सिस्टर हो जाएगी, बी इसकी क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ, आगे बढ़ जाएं, मज़ा आ रहा है? हाँ है ना, मज़ा आएगा ही आएगा। बात समझ में आई? मज़ा ना आए तो फिर स्वाद आएगा। देखो, दो में से एक चीज़ तो आएगी आएगी, ठीक है। हाँ, मेहनत करते रहो। अब लिखोगे ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। अब बताओ इसका क्या बनाओगे, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी कहोगे, बी का तो कुछ पता नहीं, लेकिन ए क्या है, इसका हस्बैंड है। अब एक चीज यही बात देख लो, ए इसका हस्बैंड हो गया तो बी जाहिर सी बात है इसकी वाइफ ही होगी, और ये इंडिया है, यहाँ पे सेम जेंडर वाले शादी नहीं करेंगे। बात समझ में आई? वरना इसको भी लड़का बना दो, ये लड़का हो गया तो ये क्या हो गई, जाहिर सी बात है ये मेल, तो ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। अब बताओ डियर, इस डाटा और इस डाटा में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ ये दोनों भाई बहन हैं, यहाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो डिफरेंस क्या दिख रहा है? डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो डिफरेंस को दिखाने के लिए आपको एक प्लस लगाना होगा, और प्लस लगाते ही गठबंधन हो जाएगा। पंडित जी आएंगे और गठबंधन करा के इनका, हाँ है ना, अच्छा वाला गठबंधन कराए और इनकी शादी हो गई, और ए और बी पति पत्नी बन गए। पति हस्बैंड, जो हंस हंस के बजे उसे क्या बोलते हैं, हस्बैंड बोलते हैं। बात समझ में आई? चलो अब देखो, इसके आगे लिखते हैं हम, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। ए क्या है, बी का फादर है, तो कहोगे बी का कुछ पता नहीं, लेकिन ए क्या है, फादर है। बी का कुछ पता नहीं, लेकिन ए क्या है, फादर है। बात समझ में आई? अब लिखोगे ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, तो कहोगे कि बी का, ए का तो बी का तो कुछ पता नहीं, लेकिन ए क्या है, सन है। हाँ है ना, तो ए क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, और बी इसके क्या हो जाएगा, ऊपर।
बी मम्मी है या पापा है, इसका कोई पता नहीं, लेकिन ए इसका क्या है, सन है। हाँ है ना। ये बेसिक रिक्वायरमेंट अभी आने वाले क्वेश्चनों में हमें सीखनी पड़ेगी और अप्लाई करनी होगी, ठीक है। अब देख लो, ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी। ए जो है बी का क्या है बेटा, कहोगे ग्रैंडफादर है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे ये देखो, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए जो है बी का क्या है, दादाजी हैं। तो इसको यहां बनाते हैं। बी का कुछ पता नहीं, लेकिन ए क्या है, दादाजी हैं। अब बीच में एक पर्सन रह गया, क्या इसे खाली छोड़ दे, नहीं, इसको हमें ट्राइंगल के साथ छोड़ना होगा। रीजन, ए दादाजी हैं, बी का कुछ पता नहीं। अब आप कहोगे कि इनमें क्या हम सर्कल नहीं ले सकते थे, सर्कल ले लेते तब भी तो बी दादाजी ही दिख रहे हैं। डियर, ये हमारे नाना जी हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नाना जी। लेकिन इंग्लिश में एक ही कन्फ्यूजन रहती है कि हम दादाजी को भी यही बोलते हैं और हम मतलब नाना जी को यही बोलते हैं, तो हमें लेना किसको है। अब ये बताओ, सबसे पहले पूछो, मैं आप ही की मैं बात करूं तो आपसे कहूं कि ए कोई पर्सन है, वो आपके दादाजी हैं, तो ये बताओ बेटा कि आप किसका नाम बताओगे। आपसे पूछा जाए अपने दादाजी का नाम बताइए, ग्रैंडफादर का नाम बताइए, तो जाहिर सी बात है आप क्या नाम बताओगे, अपने पापा के ही। हाँ है ना, नो डाउट। आपके मतलब मम्मी के कोई भाई नहीं है और आप बेटे हो, तो आप अपने मम्मी के पापा का नाम बताओगे। मतलब सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पैटर्नल साइड को। किसको बोलेंगे, पैटर्नल साइड का मतलब पापा वाले साइड को। बात समझ में आई, किसको देंगे प्रायोरिटी, पैटर्नल साइड को, ना कि हम मैटरनल साइड को देंगे प्रायोरिटी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यही क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता था। देखो क्वेश्चन ये वाला, आगे वाला रफ करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। ये वाला नोट कर लिया ना, पूरा नोट कर लो अच्छे से। ये वाला मैं रफ करता हूं, ये वाला पोर्शन में रफ करता हूं और दो चीजें और भी सीखो। अब मैं कहूं कि ए इज द ग्रैंडसन ऑफ बी। ए जो है ग्रैंडसन है किसका, बी का। मतलब ए जो है बी का ग्रैंडसन है, तो बी का कुछ पता नहीं, लेकिन ए क्या है, ग्रैंडसन है। अब यहाँ क्या लेंगे, यहाँ भी हम ट्राइंगल ही लेंगे। रीजन, आपके दादाजी या दादी जी से जब पूछा जाए कि आप अपने ग्रैंडसन का नाम बताओ, तो वो जाहिर सी बात है ना, अपने बेटी के बेटे का नाम ना बता करके वो सबसे पहले अपने बेटे का मतलब बेटे के बेटे का नाम बताएंगे। बात समझ में आई। आपसे दादाजी से आपके इनसे पूछा जाए कि अपने ग्रैंडसन का नाम बताओ, तो ये झटपट आपके उनका जो बेटा होगा उन्हीं के बेटे का नाम बताएंगे। जब तक कि उनके यदि ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि उनके कोई बेटा हो ना, केवल बेटी ही हो, तब जाकर वो बेटी के बेटे का नाम बताएंगे, वरना फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको। बात समझ में आई, इतनी सी बात क्लियर है। एक लाइन और सीखेंगे, उसके बाद हम इसे आगे चलकर हम क्वेश्चन करेंगे। ए द अंकल ऑफ बी। अब ए द अंकल ऑफ बी। अब कहोगे सर फूफा भी अंकल, मामा भी अंकल, और मतलब ताऊ भी अंकल, चाचा भी अंकल, मौसा भी अंकल, कौन से अंकल हैं ये। तो भैया ये जब कोई अंकल बोलता है ना, तो सबसे पहले पापा के भाई की बात आती है। ये मौसा और ये फूफा ये तो सब बाद में आएंगे। सबसे पहले दौड़ कर कौन आएगा, आपके अपने चाचा जी, जिनको लिए बना हुआ है अंकल वर्ड। ठीक है, तो अंकल का मतलब होता है चाचा। मेन हमको देखो, हिंदी वालों के लिए तो कोई लेना देना नहीं है। हिंदी वाले ना मुश्किल ये है ना
कि मुश्किल ये है कि इसमें आपका मेल नहीं बैठ रहा है, आपको हिंदी दिया नहीं जाएगा। यदि हिंदी आता तो और मज़ा आता, नहीं तो फिर वही है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तू अरब देश की घोड़ी है, मैं हूँ गधे की चाल प्रिय। तो ठीक है, तो गधे की चाल हमें नहीं रखनी है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। चीज़ें क्लियर? तो देखो, यदि अंकल वाला बात की जाए तो अंकल वाले के लिए देख लो, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक, अंकल के लिए देख लो बी, ए द अंकल ऑफ बी। ए जो होगा अंकल होगा बी का पापा, और ये ए क्या हो गया? अंकल। तो इतनी सी बेसिक चीज़ें आपने सीखी। अब हम क्वेश्चन करना सीखेंगे और बहुत ही स्मूथ अंदाज में क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई तो आप वीडियो को देखते रहो, लाइक ठोकते रहो, ठीक है? हम आगे बढ़ते रहेंगे और तसल्ली से सारी वीडियो देखो और ये मन से फोबिया निकाल दो। देखो 100% कंटेंट दिया जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कंटेंट में कमी है, जो भी दिया जाएगा अपना 100% दिया जाएगा उस टाइम के लिए, ठीक है? देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम से ऐसे नहीं वैसे हवा हवाई है, ठीक है? आप तसल्ली से पढ़ो, सारी लेक्चर देखो, मैथ के हो चाहे वो रीजनिंग के हो चाहे और भी किसी कंपोनेंट के हों, ठीक है? तो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसके थ्रू हम सीखेंगे। ये आ गया आपका क्वेश्चन बोला गया है ए द सिस्टर ऑफ बी। ए द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है बी की क्या है? सिस्टर है। तो बी का जी कोई पता नहीं, लेकिन ए क्या है? सिस्टर है। ए क्या है? सिस्टर है। कोई दिक्कत? बी का कोई पता नहीं, लेकिन क्या है? ए क्या है? सिस्टर। बी द ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है। सी का कुछ पता नहीं, लेकिन बी क्या हो गया? भाई हो गया। कोई दिक्कत? फिर से देख लो, ए द सिस्टर ऑफ बी, बी का कुछ पता नहीं, लेकिन ए क्या हो गया था? सिस्टर। फिर बोला गया है बी द सिस्टर ऑफ सी, सी का कुछ पता नहीं, लेकिन बी क्या है इसकी? ओ सॉरी, ब्रदर। सी का कुछ पता नहीं, लेकिन बी क्या है? हमारा भाई है। और बोल दियो सी द सन ऑफ डी, सी जो है डी का सन है। डी का कुछ पता नहीं, लेकिन सी क्या है? सन है डी का। डी का कुछ पता नहीं, डी का जेंडर नहीं पता है, लेकिन सी क्या है? सन है। और सन मेल के लिए मैंने बताया है, ट्राइंगल और फीमेल के लिए। और जो भी होगा, जैसे हमारे पापा जी हमसे ऊपर ही हो तो होंगे ना, हमारे चाचा जी हमसे नीचे, सॉरी बेटा जी हमारे नीचे, नेस वाले नीचे, सारे कुछ नीचे, और हमारे भाई बराबर रहेंगे, भाई बहन हमारे बराबर होंगे। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी ए का क्या लगेगा? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए का तो पता है कि बेटी है, लेकिन डी क्या हो जाएगा? आइदर फादर और मदर। बात समझ में आई? या तो पापा जी या मम्मा जी, मदर या फिर फादर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चीज़ें क्लियर? या तो पापा जी या तो मम्मी जी। आप इसे देखो और वीडियो को दोबारा देख लिया करो। यदि एक बार में ना आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो। वीडियो का यही तो एक फ़ायदा है कि जिसमें आप बार बार देख सकते हो। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज़ है। इसे 100 बार देखो। बात समझ में आई? आगे बढ़ें, मज़ा आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ, तो आज के बाद आप अपना रिलेशन बना सकते हो, रिलेशन बता सकते हो, रिलेशन बना सकते हो, ठीक है? हाँ, रिलेशन निकालना आना चाहिए आपको अच्छे से। ए इज द बीज डॉटर, ए जो है बी की क्या है? डॉटर है। इस बार ए का नहीं दिया हुआ है, सॉरी बी का नहीं दिया हुआ है। ए इज द बीज डॉटर, ए जो है बी की क्या है? डॉटर है। बी का जी पता नहीं, लेकिन ए क्या है? डॉटर, सॉरी क्या है? डॉटर है। ए क्या है? डॉटर है। ए इज द बीज डॉटर।
ए का कुछ पता नहीं लेकिन बी क्या है। और वीडियो को पॉज कर दिया करो क्वेश्चन दिखते ही, उसे बनाओ, फिर मैच करो, फिर जाके आपको दिखेगा। और स्वाद ना आए तो जिंदगी में आप क्या कहूँ, अब रहने दो जो भी है, ठीक है। बी द मदर ऑफ सी, बी जो है सी की माँ है। सी का कुछ पता नहीं लेकिन बी क्या है, माँ है। लो जी, सी का कुछ पता नहीं लेकिन बी क्या है, माँ है। और बताओ जी, डी द सीज मदर, डी जो है सी का भाई है। डी द सीज ब्रदर, डी जो है सी का भाई है। ये लो, डी को भाई बना दिया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए का क्या लगेगा, जाहिर सी बात है ये सी का भाई, ये इसकी कुछ भी है, ये सी की बहन है, ये सी का भाई है, तो जाहिर सी बात है ये इसका क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। हाउ इज डी को देखना है, डी ए का क्या लग रहा है, तो डी क्या है, मेल है, और ये ए का क्या लगेगा, साफ साफ कहोगे ए का ए क्या लग जाएगा, ब्रदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर। नोट कर पाओगे, आंसर क्या होगा, ब्रदर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताओ, हाँ है ना, ठीक है। चलो आज के बाद ब्लड रिलेशन जान पाओगे, हाँ है ना, हाँ। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। बी का जी पता नहीं लेकिन ए क्या है, हस्बैंड है। और जैसे ए हस्बैंड हुआ, ये बी क्या हो गई, ये इनकी वाइफ हो गई। ऐसे ऐसे बना दो, ये क्या हो गई, इसकी वाइफ हो गई, प्लस साइन लगा दिया। पंडित जी आए, गठबंधन करा के निकल लिए, ठीक है। पंडित जी का एक ही काम होता है, शादी कराना, उसके बाद वो आप जाओ तेल लेने, उसका कोई लेना देना नहीं, आप जानो आपका काम जाने, हाँ है ना। सी द सन ऑफ ए, सी द सन ऑफ ए, सी द सन ऑफ ए। सी जो है ए का सन है। अब सी जो है ए का क्या हो जाएगा, सन बना दो, कोई दिक्कत। सी द सन ऑफ ए। और देखो, डी द डॉटर ऑफ बी, डी द डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर क्या हो जाएगी, डी। लिए लो, डॉटर बना दो, डी द डॉटर ऑफ बी। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, जी सर जी यहाँ तो एफ दिया नहीं, तो कोई बात नहीं, एफ को यहाँ ले लो, और ये जी की डॉटर हो गई, कोई दिक्कत। एफ इज द डॉटर ऑफ जी। सी द फादर ऑफ एफ, सी जो है एफ का पापा है, तो लो एफ यहाँ आ गया, और एफ है क्या, फीमेल। सी पापा हो गया, तो जाहिर सी बात है जी क्या हो जाएगा, मम्मी हो जाएंगी, तो जी क्या हो जाएंगी, मम्मी हो जाएंगी, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, गठबंधन हो जाएगा, हाँ या ना। जी क्या हो जाएंगी, मम्मी। देखो बोला क्या गया है, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ जो है जी की डॉटर है, हाँ है ना। और बोला गया है सी द फादर ऑफ एफ, एफ का सी क्या है, फादर, तो सी तो पहले, एफ तो पहले ही पता था फीमेल है, सी इसका पापा हो गया। अब इसके दो दो पापा तो नहीं हो सकते ना, हैं। वो अनिल का, वो एक थी उनकी मूवी आई थी, क्या नाम उनका, अरे वो सुनील शेट्टी की, है ना। उसमें एक का नाम होता है किशन, एक का भले ही कुछ नाम होता है, तो उसका डबल रोल होता है, तो उसका बेटा बोलता है हमारे दो दो पापा। तो यहाँ दो दो पापा जैसा रिलेशन नहीं है। बात समझ में आई, चीज़ें क्लियर। अब आपको बताना क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। ए जो है एफ का क्या लगेगा, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए एफ का क्या लगेगा। ये रहा एफ, इसके पापा, पापा के पापा, तो ए क्या हो जाएगा, इसका ग्रैंडफादर। क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर, कोई दिक्कत। ए क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। अब बोला गया है हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी बी का क्या लगेगा, सी बी का क्या लगेगा, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी बी का क्या लगेगा। ये रहे बी, ये रहे हस्बैंड जी, हस्बैंड का बेटा, बताओ क्या लगेगा। आपका कोई हस्बैंड है,
आपका कोई हस्बैंड ए है, उसका बेटा आपका क्या लगेगा, आप झटपट कहोगे उसका बेटा भी हमारा क्या लगेगा, सन लगेगा। ये आ जाओ थर्ड पार्टी, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, जी बी की क्या लगेगी। अब ये इसके हस्बैंड जी, ये इनके फादर जी, तो इनके ये ससुर हो गए, ये हो गई सासू माँ, मदर इन लॉ। सासू माँ को क्या कहोगे, पहले तो आपकी शादी होगी तब तो सासू माँ बनेगी, और शादी के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है, नौकरी की। नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, ये याद रखना, ठीक है। तो जल्दी से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, नौकरी लो, और फिर क्या, फिर तो नौकरी के बाद आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। एक बार हाँ क्या है, लड़की भी देंगे और मतलब कार भी मिलेगा, और बाकी तो सामान मिलता ही मिलता है, सब कुछ सेट हो जाएगा। नौकरी आपके पास पैसा होगा ही होगा, है ना, सारी फैमिली आपकी बन जाएगी, फिर आप फैमिली ट्री बनाते रहना, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन। तो बोला क्या गया, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, तो बी ये पति जी, ये बेटा जी, ये इसकी बहू, तो क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। क्या हो जाएगी डियर, डॉटर इन लॉ को क्या बोलते हैं हम, बहू बोलते हैं। डॉटर इन लॉ को क्या बोलते हैं हम, बहू बोलते हैं। बहू जानते हो, डॉटर इन लॉ को ही क्या बोलते हैं हम, बहू बोलते हैं। चीज़ें क्लियर हैं, तो आप इसे नोट कर लो। फिर अगले क्वेश्चन में बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे जो आने वाला है, ये रहा, ये देखो, ओ गड़बड़ कर दिया, ये लो, यही क्वेश्चन है, ये लो, बनाओ बनाओ बनाओ, ये लो बनाओ। P इज क्यूज ब्रदर, P जो है क्यू का भाई है। अब भाई P जो है क्यू का भाई है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये लो क्यू का भाई बन गया, ये P जो है क्यू का भाई बन गया। अब देख लो R इज क्यूज मदर, R जो है क्यू की क्या हो गई, मम्मा हो गई। R जो है क्यू की क्या हो गई, मम्मा हो गई। तो कोई बात नहीं, R क्यू की मम्मा है तो R को यहाँ बैठाओ माँ बना करके, कोई दिक्कत है नहीं। R अभी भी क्यू की क्या दिख रही है, मम्मी दिख रही है। S इज R फादर्स, S जो है R के पापा हैं, S जो है R के पापा हैं। सॉरी, ये एक सब गड़बड़ हो गया है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ऊपर जाने में बहुत ही ऊपर चला जाएगा। देखो फिर से देखो, नीचे से बना रहा हूँ मैं। P इज क्यूज ब्रदर, P इज क्यूज ब्रदर, P जो है क्यू का क्या है, भाई है। और बोला गया है R इज क्यूज मदर, R जो है क्यू की क्या है, मम्मी है। कोई दिक्कत, R जो है P क्यू की क्या है, मम्मी है। S इज आर्स फादर, S जो है R का पापा है, S जो है R का पापा हो गया। और T जो है S की मम्मी हो गई, T S की क्या हो गई, मम्मी हो गई। चलो अब देख लो, हाउ इज P रिलेटेड टू T, मतलब हाउ इज P रिलेटेड टू T। अब देखो P T का क्या लगेगा, तो ये रहा, ये इसका भाई, ये इसकी मम्मी, ये इसके दादाजी, दादाजी को नाना जी बोलेंगे, और नाना जी के ये क्या हैं, ग्रेट ग्रैंड। ग्रेट ग्रैंड बन गई नहीं बन गई, यहाँ ये हो गया, यहाँ सन हो गया, यहाँ क्या हो गया, ग्रैंड डॉटर हो गई। यहाँ ये मम्मी है, यहाँ सन हो गया, यहाँ ग्रैंड डॉटर हो गई, ग्रैंड डॉटर क्या, ग्रेट ग्रैंड, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन, हाँ या ना, सॉरी, ग्रेट ग्रैंड सन। देखो कैसे किया हमने, ये आपके मान लो पापा वाला जनरेशन, मम्मी वाला, उनसे ऊपर दादा वाला, और उनसे ऊपर दादा या परदादी वाला जनरेशन का मतलब होता है ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रैंड मदर, और ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। तो यहाँ से ये आपका सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन, और ये भी ग्रेट ग्रैंड सन या डॉटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन, क्योंकि पी का जेंडर हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन। चीज़ें क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ जो है ए का भाई बना दो, एफ को, कोई बात नहीं,
F is the brother of A. C is the daughter of A. C is the daughter of A. F is the brother of A. C is the daughter of A. चलो C ये रही daughter, कोई दिक्कत? C is the daughter of A. K is the sister of F. K क्या है? सिस्टर है F की. K is the sister of F. K is the sister of F. G is the brother of C. G is the brother of C. G is the brother of C. लो जी, G is the brother of C. कोई दिक्कत? अब बोला गया है हु इज द अंकल ऑफ जी. ये भैया इसकी बहन, ये इसके पापा या मम्मी, तो यही तो हुए मामा या फिर अंकल. भाई ये पापा या मम्मी, तो ये मामा या अंकल, तो अंकल कौन सा हो जाएगा? F. तो आंसर क्या हो जाएगा? F. F क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा. इसमें अंकल कौन सा होगा? F. देखो ये राजी, ये इसकी बहन, ये इसके मम्मी पापा, तो ये इसके चाचा या मामा, है ना. मम्मी, अब मम्मी पापा दोनों नहीं होंगे, एक ही पर्सन दोनों नहीं होगा, ये याद रखना. एक पर्सन एक ही होगा, हाँ है ना. आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ें. ये देखो कोडेड बेस आ गया. हाँ, अभी तक हम कर रहे थे पजल बेस क्वेश्चन, अब करेंगे हम कोडेड बेस क्वेश्चन. कोडेड बेस क्वेश्चन कहीं ना कहीं पजल बेस क्वेश्चन ही होते हैं. तो कोडेड बेस में देख लो, A plus B means A is the father of B, A minus B means A is the daughter of B, और A multiply by B means A is the son of, A is the sister of B, और A divide by B means A is the husband of B. ये दिया हुआ है, इसको मैं इधर भी लिख देता हूँ, P multiply by Q माइनस R प्लस S. इसको डियर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एकदम से जीरो हो आप तो ऐसा भी लिख सकते हो, Q माइनस R और R प्लस S. अभी भी ये वही फॉर्मेट लिखा हुआ है, हाँ है ना. ये अभी भी वही चीज़ लिखी हुई है जो यहाँ आपको दिख रही है. जो यहाँ दिख रहा है वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है. ठीक है. अब देखो P मल्टीप्लाई बाई Q मीन्स क्या होता है? P मल्टीप्लाई बाई Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q. P इज द सिस्टर ऑफ Q. P इज द सिस्टर ऑफ Q. कोई दिक्कत? थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ वरना बाद में कहीं दिक्कत हो. P इज द सिस्टर ऑफ Q. Q का कुछ पता नहीं, लेकिन P क्या है? इसकी सिस्टर है. मैं फिर से दिखा देता हूँ. यहाँ मैं हल्का सा P लिख दूँ यदि, और यहाँ Q लिख दूँ, तो ये P, ये क्या हो जाएगा? Q. तो P इज द सिस्टर ऑफ Q, हाँ या ना. Q एंड R, Q माइनस R. देखो Q माइनस R कहाँ लिखा हुआ है? Q माइनस R, Q माइनस R. तो Q इज द daughter of, Q is the daughter of R. Q is the daughter of R, हाँ है ना. P multiply by Q means P is the sister of Q, और Q माइनस R means क्या होगा? Q is the daughter of R. Q is the daughter of R. तो R का कुछ पता नहीं, Q क्या हो गई? इसकी डाटर हो गई. कोई दिक्कत? R का कुछ पता नहीं, लेकिन Q क्या हो गई? डाटर हो गई. अब क्या लिखा हुआ है? माइनस की बात हो रही है. अब प्लस बचा है, तो क्या हो जाएगा? R प्लस S की बात हो रही है. तो R और S. R इज द फादर ऑफ S. R जो है S का क्या है? फादर है. कोई बात नहीं. लो, हाउ इज P रिलेटेड टू S? P S की क्या लगेगी? तो देखो जाहिर सी बात है, S का कुछ पता नहीं, S हमारा क्या है? कोई पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि P हमारी क्या होगी? ये हमेशा और हमेशा सिस्टर ही होगी. हमेशा क्या होगी? ये हमारी सिस्टर. S का पता नहीं जेंडर, लेकिन P क्या होगी? हमारी सिस्टर. तो इतनी सी बात नोट कर पाओगे. हमें ये डाटा दिया हुआ था, ये हमने बना दिया. P मल्टीप्लाई बाई Q में होता है कि P Q की क्या है? सिस्टर है. और Q माइनस R का मतलब हो गया Q इज द डाटर ऑफ R. Q जो है R की डाटर है, R की डाटर दिख रही है. और फिर बचा प्लस का मतलब Q R इज द फादर ऑफ S.
आर क्या है, फादर दिख रहा है एस का, एस का कुछ पता नहीं, लेकिन आर क्या दिख रहा है, फादर हमें दिख रहा है। तो हमने क्या बनाया, रिजल्ट क्या निकला, सिस्टर। तो ये बना पाओगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, इसे नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लेना, वीडियो को रोक कर ही नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है m डिवाइड बाई n माइनस आर प्लस पी। तो अब m डिवाइड बाई n का मतलब a इज द हस्बैंड ऑफ b, मतलब m इज द हस्बैंड ऑफ n, m इज द हस्बैंड ऑफ n। m क्या है, हस्बैंड है किसका, n का। तो जाहिर सी बात है n क्या हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। m इसका हस्बैंड, तो n क्या हो गई, वाइफ। अब बोला गया है n माइनस आर, n माइनस आर का मतलब हो गया n इज द डॉटर ऑफ r, n इज द डॉटर ऑफ r। चलो ये रहा r और n डॉटर दिख रही है, और r प्लस p का मतलब हो गया r इज द फादर ऑफ p, r इज द फादर ऑफ p। लो जी, फिर वही कहानी, r इज द फादर ऑफ p। अब पूछा गया है हाउ इज m रिलेटेड टू p, हाउ इज m रिलेटेड टू p। m p का क्या लगेगा, ये इसके पापा, ये इसका बेटा या बेटी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसकी बहन होगी या नहीं होगी, ये कंप्लीटली इसकी बहन होगी, इसका जेंडर डिफाइंड है, फीमेल है, और ये इसका हस्बैंड, बहन का हस्बैंड आपका क्या लगेगा। तो कहोगे जो बहन के हस्बैंड होंगे वो हमारे क्या लगेंगे, जीजा जी, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो हमारे जीजा जी। जीजा जी को बोलते हैं हम ब्रदर इन लॉ। क्या बोलते हैं हम, ब्रदर इन लॉ। बात समझ में आई, ब्रदर इन लॉ क्या बोलते हैं डियर, ब्रदर इन लॉ। यदि पी पूछता हाउ पी रिलेटेड टू एम, तो आप बोलते सिस्टर इन लॉ, साली जी या फिर साले साहब, साली जी या फिर साले साहब। इन्हें साली और साला कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ जेंडर हमें डिफाइन नहीं है। इतनी सी बात क्लियर, तो इसे नोट कर लो। हम आगे बढ़ते हैं। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open.